क्या आपने कभी सुना है कि शनि प्रदोष की एक दिव्य कथा सुनने मात्र से जीवन के सारे कष्ट स्वयं मिट जाएं? दर्शक बंधु, आज का दिन कोई साधारण दिन नहीं है। आज शनि प्रदोष है, वह पावन क्षण जब स्वयं भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर ध्यान मग्न होकर समस्त जीवों के पापों का भार अपने ऊपर ले लेते हैं और भगवान शनि अपनी न्यायप्रिय दृष्टि से हर उस आत्मा को राहत देते हैं जिसने कभी सत्य, कर्म और भक्ति के मार्ग से जुड़ने का प्रयत्न किया हो। कहते हैं, शनि प्रदोष की महिमा का वर्णन कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता, क्योंकि यह वह संध्या होती है जब तीनों लोकों के द्वार भक्तों के लिए खुल जाते हैं। इस समय किया गया एक छोटा सा जप, एक दीपक का प्रकाश या एक सच्चे हृदय से किया गया स्मरण जन्मों के पापों को भी भस्म कर देता है। शास्त्रों में लिखा है कि जब भी शनि प्रदोष आता है, उस दिन शिवलोक तक से एक दिव्य आह्वान होता है। भगवान शिव कहते हैं, जो आज मेरे प्रिय शनि के दिन प्रदोष व्रत रखेगा, जो कथा सुनेगा, जो भक्ति से मेरा स्मरण करेगा, मैं स्वयं उसके जीवन के दुखों को नष्ट कर दूंगा। और यही कारण है कि इस दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन के अंधकार अपने आप मिट जाते हैं, उसका भाग्य करवट लेता है, उसके घर में सुख समृद्धि का दीप जलता है और उसके हृदय से वह बोझ हट जाता है जो वर्षों से उसे दबाए हुए था। कहते हैं कि शनि प्रदोष के समय जब सूर्य अस्त हो रहा होता है और संध्या का प्रकाश धरा को छूता है, तभी धरती पर वह दिव्य ऊर्जा उतरती है जो भगवान शिव और भगवान शनि की कृपा का संगम होती है। उस क्षण में जो कथा सुनी जाती है, वह केवल कानों से नहीं, आत्मा से सुनी जाती है। इसलिए दर्शक बंधु, आज आप जो कथा सुनने जा रहे हैं, वह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि वह दिव्य यात्रा है जिसमें एक पापी भी पुण्यात्मा बन सकता है, एक दुखी भी परम सुख पा सकता है और एक निराश व्यक्ति भी नया जीवन पा सकता है। इसलिए निवेदन है कि इस कथा को अंत तक श्रद्धा से सुनिए, क्योंकि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, यह कथा आपके जीवन को बदलने आई है। यह कथा उस क्षमा की प्रतीक है जो भगवान शनि प्रदान करते हैं और उस करुणा की धारा है जो भगवान शंकर के हृदय से बहती है। तो आइए, हाथ जोड़कर मन को शांत करके भगवान शंकर और भगवान शनि का स्मरण करें और आरंभ करें शनि प्रदोष की वह दिव्य कथा जो सुनने मात्र से ही जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं, जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण और शिव पुराण दोनों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी शनि प्रदोष कथा या किसी भी दैविक कथा को बीच में छोड़ देना केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है, बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा केवल अधूरी बात नहीं छोड़ती, वह मन में संदेह, भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है। और यह अधूरा सत्य, दर्शक बंधु, कई बार मनुष्य को उस दिशा में ले जाता है जहां से लौटना कठिन होता है। इसलिए कहा गया है कि शनि प्रदोष की कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरे भाव से सुनना ही एक प्रकार का पुण्य कर्म है जो जीवन के हर दुख, पाप और दुर्भाग्य को स्वयं हर लेता है। क्योंकि शनि प्रदोष केवल एक व्रत या तिथि नहीं है, यह वह संध्या का अद्भुत योग है जब भगवान शिव और भगवान शनि दोनों की संयुक्त कृपा धरा पर उतरती है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन भक्ति से कथा सुनता है, उसका दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है और उसके जीवन के संकट स्वयं मिट जाते हैं। इसलिए दर्शक बंधु, यदि आप आज इस कथा को सुन रहे हैं, तो यह केवल एक संयोग नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शंकर और भगवान शनि का बुलावा है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस शनि प्रदोष कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का आईना है जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको उस पाप से बचा ले जो अनजाने में आपके साथ जुड़ गया हो, और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें शायद आप बिना जाने फंस चुके हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी भक्त हैं, तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे दिव्य संदेशों को अपने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें
और हमारे चैनल भैरम पावर को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि धर्म, सत्य और जीवन की ऐसी गूढ़ शिक्षाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहे। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण भक्ति के साथ अब आरंभ करते हैं शनि प्रदोष की वह दिव्य कथा, जो सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख, पाप और दुर्भाग्य स्वयं मिट जाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। नागलोक के महान राजा वासुकी के मन में एक दिन वन में शिकार करने का विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने अपने धनुष बाण को सुसज्जित किया और अपने तेज घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर प्रस्थान किया। उसी दिन हस्तिनापुर के वीर राजकुमार अर्जुन भी शिकार खेलने के लिए उसी वन में गए थे। ईश्वर की लीला से दोनों राजाओं का मार्ग एक ही दिशा में जा निकला। वन में घूमते हुए अचानक एक सुंदर हिरण दोनों के सामने आ गया। नागराज वासुकी ने तुरंत अपने घोड़े को उस हिरण के पीछे दौड़ाया और दूसरी ओर अर्जुन की दृष्टि भी उसी हिरण पर पड़ी। अर्जुन ने भी अपने घोड़े को तेजी से उसी दिशा में बढ़ा दिया। अब शिकार एक था, लेकिन शिकारी दो। दोनों ने पूरी शक्ति और चतुराई से उस हिरण का पीछा किया। शिकार का पीछा करते करते दोनों एक संकरे मार्ग पर आमने सामने आ गए। ये देखना ईश्वर की माया ही थी कि वह हिरण तो झाड़ियों में छुप गया और दोनों वीर योद्धा नागराज वासुकी और पार्थ अर्जुन एक दूसरे के सामने खड़े रह गए। एक क्षण के लिए दोनों गंभीर हो गए, लेकिन फिर उन्हें एहसास हुआ कि न तो वासुकी और न ही अर्जुन उस हिरण का शिकार कर सके। दोनों एक साथ हंस पड़े, जैसे यह ईश्वर का संकेत हो कि यह शिकार उनका नहीं था। फिर दोनों राजाओं ने अपने अपने घोड़ों से उतरकर विनम्रता पूर्वक एक दूसरे का अभिवादन किया। अर्जुन ने नम्रता से कहा, राजन, क्षमा करें, लेकिन मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। कृपया अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं और कहां से पधारे हैं? राजा वासुक ने हाथ जोड़कर कहा, हे राजन, मैं नागलोक का राजा वासुक हूं। आज मैं ईश्वर की इच्छा से शिकार के उद्देश्य से यहां पधारा हूं। कृपया आप भी अपने विषय में कुछ बताने का कष्ट करें। तब अर्जुन ने हाथ जोड़कर नम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैं भी आपके ही समान शिकार के लिए इस वन में आया हूं। ईश्वर की कृपा से आज हमारा इस पवित्र स्थल पर मिलन हुआ है। इस प्रकार धीरे धीरे दोनों के बीच आत्मीय संवाद प्रारंभ हुआ। वे एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर मन की बातें साझा करने लगे और एक दूसरे के सच्चे मित्र बन गए। नागराज वासुक ने सहज भाव से कहा, मित्र, मेरे हृदय में एक विचार उत्पन्न हुआ है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उसे प्रकट करूं। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप अवश्य अपने मन की बात कहें। आपके विचारों का मैं सम्मान करूंगा। तब नागराज ने कहा, हे मित्र, आज हम दोनों का मिलन कोई साधारण घटना नहीं है। यह मिलन हमें जीवन भर की मित्रता में बांध सकता है। क्यों न हम इस दिन को कोई पावन रूप देकर यादगार बना दें? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, यह कैसे संभव होगा मित्र? नागराज ने गंभीरता से कहा, मेरा सुझाव है कि यदि मेरी रानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और आपकी रानी को कन्या रत्न की, तो हम इस ईश्वर प्रदत्त संबंध को विवाह के बंधन में बांध दें। इससे हमारा बंधन न केवल मित्रता का होगा, बल्कि परिवारों का भी हो जाएगा। और यदि मेरी रानी को कन्या और आपकी रानी को पुत्र की प्राप्ति होती है, तो भी हम यही संकल्प करेंगे। अर्जुन ने हर्षित होकर कहा, महाराज, यह विचार अति उत्तम है। मैं सहर्ष इसे स्वीकार करता हूं। यह बंधन हमारे संबंधों को और भी प्रगाढ़ करेगा। इसके बाद दोनों राजाओं ने एक दूसरे को प्रेम से गले लगाया और वचन दिया, आज जो हमने यह पवित्र संकल्प लिया है उसे कभी नहीं भूलेंगे। यह वादा हम जीवन भर निभाएंगे। फिर दोनों अपने अपने अश्वों पर सवार होकर अपने अपने नगरों की ओर प्रस्थान कर गए। समय अपने गति से चलता रहा। ईश्वर की कृपा से दोनों राजाओं की रानियों के गर्भ में संतान सुख का संचार हुआ। 9 मास पश्चात अर्जुन की रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म के इस शुभ अवसर पर राजमहल में आनंद की लहर दौड़ गई। ढोल नगाड़े बजने लगे, दरबार में मंगलाचार होने लगे। गरीबों को अन्न वस्त्र का दान दिया गया और विद्वान पंडितों को आमंत्रित कर विधिपूर्वक नामकरण संस्कार संपन्न किया जा रहा था। बालक के जन्मोत्सव पर पंडित जी को राजमहल में बुलाया गया।
उन्होंने बालक की जन्म कुंडली ध्यानपूर्वक देखी और प्रसन्न मन से बोले, महाराज, यह बालक अत्यंत शुभ नक्षत्र में उत्पन्न हुआ है। इसे जीवन में अपार यश और कीर्ति प्राप्त होगी। इस दिव्य संयोग के कारण इसका नाम परीक्षित रखना उचित होगा। इस प्रकार अर्जुन के पौत्र का नामकरण परीक्षित के रूप में किया गया और महल में हर्ष और उल्लास का वातावरण व्याप्त हो गया। उधर पार्थ के नगर में उत्सव की धूम मची थी, तो इधर नागलोक में भी संतान की प्रतीक्षा उत्सुकता से की जा रही थी। नागराज वासुक दरबार में अपने मंत्रियों के साथ राज कार्य में व्यस्त थे। तभी एक दासी शीघ्रता से महल में आई और प्रणाम कर कहा, महाराज की जय हो। यह जानकर आपको अपार प्रसन्नता होगी कि रानी जी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया है। यह समाचार सुनते ही नागराज वासुक का मुखमंडल मलिन हो गया, मानो उदासी के बादल छा गए हों। उनके मुख पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। यह देखकर मंत्रीगण चकित हो गए और निवेदन करने लगे, महाराज, यह तो अत्यंत हर्ष का अवसर है। आप इस शुभ समाचार पर चिंतित क्यों हैं? कृपया हमें बताइए ताकि हम समाधान खोज सकें। राजा वासुक ने गहन मनन के बाद अपनी मौनता तोड़ी और अर्जुन के साथ किए गए वचन और संकल्प की पूरी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, मैंने अर्जुन से यह वचन लिया था कि यदि मेरी रानी पुत्र को जन्म देती और उनकी रानी कन्या को, तो हम अपने पुत्र का विवाह उनके कुल की कन्या से कर परिवारों को एक बंधन में बांधेंगे। परंतु अब स्थिति विपरीत हो गई है। मेरे यहां कन्या जन्मी है और वहां राजकुमार। नागराज की बात सुनकर मंत्रीगण एकमत से बोले, महाराज, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। यह तो अत्यंत सौभाग्य की बात है कि हमारी राजकुमारी का विवाह स्वयं पृथ्वी के राजा धर्मराज युधिष्ठिर के कुल में होगा। यह विवाह हमारे नागवंश के लिए गौरव का कारण बनेगा और हम इसे भव्यता से संपन्न करेंगे। तभी नागराज ने गहरी श्वास लेते हुए कहा, नहीं, यही तो मेरी चिंता है। यदि हमारी कन्या का विवाह मानव वंश में होगा तो हमें उनके समक्ष झुकना पड़ेगा। कन्यादान का समय आएगा और तब हमें उनकी परंपराओं के अनुसार विनम्र होना होगा। मैंने सोचा था कि यदि हमारे यहां पुत्र उत्पन्न होता और उनके यहां कन्या, तो हम अपनी परंपराओं के अनुसार कन्या को सम्मानपूर्वक नागलोक में लाते। किंतु अब परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं रहीं। मित्रों, नागराज गहन चिंतन में डूबे हुए थे। उनके हृदय में विचारों का प्रवाह चल रहा था और इसी सोच में वे महलों की ओर बढ़े। महलों में पहुंचकर उन्होंने देखा कि रानी अपनी कन्या को असीम स्नेह से गोद में लेकर दुलार कर रही थी। उस मासूम चेहरे को देखकर रानी के मन में अपार आनंद और प्रेम छलक रहा था। महल का वातावरण मधुर और शांतिपूर्ण था। राजा को आया देख दासियां आदर से कक्ष से बाहर चली गईं। राजा धीरे धीरे रानी के पास आकर बैठ गए और अपनी पुत्री को गोद में लेकर कहने लगे, रानी, यह कन्या वास्तव में बहुत सुंदर है। राजा की बात सुनकर रानी के चेहरे पर हल्की प्रसन्नता आई, लेकिन उसकी आंखों में एक शंका भी झलक उठी। उसने विनम्रतापूर्वक पूछा, महाराज, लेकिन क्या? राजा नागराज गहरी सांस लेकर बोले, रानी, इस कन्या का जीवित रहना उचित नहीं। इसका जीवन बस यहीं तक था। यह सुनकर रानी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। रोते हुए वह बोली, महाराज, ऐसा क्यों कह रहे हैं? यह कन्या निर्दोष है। इसका क्या दोष है जो आप इसके जीवन के लिए ऐसे कठोर शब्द कह रहे हैं? एक पिता अपनी संतान के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है? राजा ने गहन शांति से उत्तर दिया, रानी, यह कन्या है, पुत्र नहीं। यही हमारे कुल के सिर को झुकाने का कारण बनेगी। यह कठोर वचन सुनकर रानी का हृदय चूर चूर हो गया। अपने भाग्य को कोसते हुए वह फूट फूट कर रोने लगी। तभी नागराज वासुकी गंभीर स्वर में बोले, रानी, अब रोना छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे मनुष्यों के आगे अपना सिर झुकाना स्वीकार नहीं। फिर राजा ने रानी को उस वचन की पूरी बात सुनाई जो उन्होंने अर्जुन के पुत्र को लेकर किया था। रानी ने धैर्य से उत्तर दिया, महाराज, इसमें सिर झुकाने जैसी कोई बात नहीं है। कन्या तो पराई अमानत होती है। यदि आप अपनी पुत्री का विवाह अर्जुन के पुत्र से कर देंगे तो लोग आपकी सत्यनिष्ठा की प्रशंसा करेंगे। वे कहेंगे, देखो, नागराज वासुकी ने अपने वचन को निभाने के लिए कितना महान बलिदान दिया।
रानी के इन वचनों को सुनकर नागराज क्रोध से तिलमिला उठे। गुस्से में उन्होंने कहा, रानी, अपनी बातें बंद करो और मेरी आज्ञा का पालन करो। यदि आज रात तक तुमने इस राजकुमारी का अंत नहीं किया तो कल मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। राजा यह कहते हुए महल से बाहर चले गए। रानी स्तब्ध रह गई और उसकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। वह सोचने लगी, मैं अपनी ही बेटी को कैसे मार सकती हूं? मैं एक मां हूं और मां के लिए अपनी संतान का वध करना असंभव है। रानी के हृदय में ममता का सागर उमड़ने लगा और वह करुणा से रोती रही, यह सोचते हुए कि अपने कर्तव्य और ममता के बीच वह क्या निर्णय लेगी। शीला ने रानी से दया और प्रेम से पूछा, हे बहन, ऐसा कौन सा दुख है जिसने तुम्हें इस तरह अश्रुपात करने को विवश कर दिया? रानी ने अपने अश्रुओं को संभालते हुए कहा, बहन, पहले मेरी इस कन्या को देखो। सहेली ने स्नेहपूर्वक बालिका को निहारते हुए कहा, हे बहन, यह कन्या तो अत्यंत सुंदर और कोमल है, फिर तुम इसे अभागिन क्यों कह रही हो? तब रानी ने अपनी पीड़ा भरे हृदय की संपूर्ण कथा सुनाई और कहा, राजा ने आज इस कन्या के प्राण लेने का आदेश दिया है। यह सुनकर सहेली का हृदय भी द्रवित हो गया। उसने करुण स्वर में कहा, रानी, बताओ, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकती हूं? रानी ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे बहन, यह कन्या अब तुम्हारी शरण में है। इसे अपने घर ले जाकर स्नेहपूर्वक इसका पालन पोषण करो। इसके बदले में तुम अपने पालतू हिरण को त्याग दो। उसकी आंखें निकालकर दासी के हाथ मुझे भिजवा देना, ताकि मैं राजा को दिखा सकूं कि हमारी राजकुमारी का अंत हो गया है। सहेली ने चिंता से कहा, हे रानी, यह कार्य कठिन है। मुझे अपने पति की सहायता लेनी पड़ेगी, अन्यथा यदि उसने प्रश्न किया तो मैं क्या उत्तर दूंगी? परंतु तुम मुझ पर विश्वास रखो, मैं उसे मनाने का हर संभव प्रयास करूंगी। सहेली के वचन सुनकर रानी के हृदय को थोड़ी शांति मिली। उसने तुरंत दासी को भेजकर सहेली के पति को बुलवाया और पूरी योजना समझाई। सहेली के पति ने योजना सुनते ही घबराते हुए कहा, रानी जी, यह योजना राजा के आदेश के विपरीत है। यदि किसी भी प्रकार से यह बात राजा को ज्ञात हो गई तो वह मुझे, मेरे परिवार को और हमारे बच्चों को फांसी दे देगा। हे रानी, क्यों हमें इस प्रकार मृत्यु के मुख में भेज रही हो? रानी ने करुणा और आशा भरे स्वर में कहा, भैया, तुम ही मेरी अंतिम आशा हो। यह बात केवल हम तीन के मध्य रहेगी, किसी और को ज्ञात नहीं होगी। यदि इस कन्या का जीवन बच गया तो हमें परमात्मा का आशीर्वाद और महान पुण्य प्राप्त होगा। रानी के आंसू और भक्तिभाव से द्रवित होकर सहेली का पति इस कार्य के लिए तैयार हो गया। दासी ने तुरंत उस बालिका को उठाया और अपने घर ले आई। सहेली के पति ने एक मरे हुए मृग का बच्चा लाकर उसकी आंखें निकालकर रानी को सौंप दी। रानी ने वे आंखें राजा वासुकी को दिखाते हुए कहा, यह हमारी पुत्री की आंखें हैं। राजा को विश्वास हो गया कि बालिका का अंत हो गया है। यह देख राजा के हृदय में रानी के प्रति अपार प्रेम और करुणा उमड़ पड़ी। राजा वासुकी ने रानी को अपने आलिंगन में लेते हुए कहा, हे महारानी, अब दुख मत करो। यदि भगवान की कृपा हुई तो अगली बार हमारे घर में पुत्र का जन्म होगा, तब हमें किसी के सामने सिर झुकाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस बीच शीला ने प्रेम पूर्वक उस कन्या का नामकरण संस्कार कराया और उसका नाम नवलदे रखा। नागराज वासुकी की यह पुत्री अब दासी के घर में सुरक्षित और स्नेहपूर्ण वातावरण में पलने लगी। इस रहस्य को केवल रानी ही जानती थी, किसी और को इसका आभास नहीं हुआ। राजा अपने राजकाज के कार्यों में व्यस्त हो गया और नवलदे दासी के घर में स्नेह और भक्ति के वातावरण में पल्लवित होती रही, मानो स्वयं परमात्मा की कृपा से वह नया जीवन प्राप्त कर रही हो। समय धीरे धीरे बीतता गया। इसी बीच राजा वासुकी ने हस्तिनापुर में एक संदेशवाहक भेजा और यह समाचार भिजवाया, हमारे यहां एक मृत पुत्री का जन्म हुआ है। इस दुखद समाचार को सुनते ही हस्तिनापुर की सभा में सन्नाटा छा गया। पार्थ अर्जुन ने उस दूत का आदरपूर्वक स्वागत किया, उसे अपने अतिथि गृह में ठहराया, स्वादिष्ट भोजन कराया और अनेक उपहार भेंट किए। किंतु अर्जुन जितने विनम्र और उदार थे, उतने ही चतुर और सावधान भी थे। उन्होंने दूत के संदेश पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं किया।
अर्जुन ने तुरंत राज्य के विद्वान और ज्योतिषी पंडितों की सभा बुलवाई। सभी प्रमुख ब्राह्मणों और विद्वानों को राज दरबार में उपस्थित होने का आमंत्रण भेजा गया। उन पंडितों में एक अत्यंत वृद्ध और ज्ञानी पंडित भी थे, जो अपनी प्रखर बुद्धि और आध्यात्मिक दृष्टि के लिए प्रसिद्ध थे। अर्जुन ने विशेष रूप से उनके लिए पालकी भेजी, क्योंकि उनकी विद्वत्ता से ही इस जटिल समस्या का समाधान संभव था। जब सभी विद्वान और पुरोहित दरबार में एकत्र हुए, तब अर्जुन ने निवेदन किया, हे पूजनीय ब्राह्मणों, हमारी नगरी के संचालन में आप सबकी विद्वत्ता सदैव मार्गदर्शन करती रही है। हर संकट के समय आपने हमें सही दिशा दिखाई और हमें कठिनाइयों से उबारा। आज भी हमारी नगरी और स्वाभिमान के समक्ष एक गंभीर संकट उत्पन्न हुआ है और मैं आप सभी के पवित्र परामर्श का अभिलाषी हूं। वृद्ध पंडित ने विनम्रता से पूछा, महाराज बताइए, हम आपकी किस प्रकार सहायता कर सकते हैं? तब अर्जुन ने राजा वासुकी के द्वारा भेजा गया संदेश पूरी सभा के समक्ष पढ़कर सुनाया। उसके बाद अर्जुन ने पंडितों से कहा, अब आप सभी इस पर विचार करें और बताएं कि इस संदेश में कितना सत्य है और कितना छल। संदेश सुनने के बाद सभी पंडित अपने अपने पोथी पत्रे और ज्योतिष ग्रंथों में इस संदेश का विश्लेषण करने लगे। एक दिन बीत गया, फिर दूसरा और तीसरा दिन भी बीत गया, लेकिन कोई भी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सका। अंततः गहन विचार और अध्ययन के बाद सभी विद्वान पंडितों ने अपना मत प्रस्तुत किया। उन्होंने अर्जुन से कहा, महाराज, नागराज वासुकी का संदेश कपटपूर्ण है। वहां एक पुत्री का जन्म हुआ है और वह बालिका जीवित है। राजा वासुकी ने इस भय से कि एक दिन उनकी पुत्री आपके राज्य में आकर जीवन बिताएगी और उनका सिर झुकेगा, अपनी पुत्री को मरवाने का आदेश दिया था। लेकिन उसकी धर्मपरायण रानी ने उस बालिका का प्राण नहीं हराया। उसने अपनी पुत्री को दासी के घर में सुरक्षित रखवा दिया है और उसी की नगरी में वह कन्या अब पल रही है। पंडितों ने अर्जुन को चेताया, महाराज ध्यान रखें, नागलोक में जाकर अपनी पुत्र वधू को बलपूर्वक लाने की भूल न करना। नागराज वासुकी नागों के देवता हैं और उनके पास हजारों विषैले और शक्तिशाली नागों का भंडार है। वहां जाने वाला व्यक्ति प्रायः जीवित वापस नहीं लौट पाता। यह सुनकर अर्जुन चिंतित हुए और बोले, तो क्या मेरी पुत्र वधू कभी नागलोक से लौटकर हमारे घर नहीं आएगी? इसके लिए कोई न कोई उपाय तो अवश्य करना होगा। तब उस वृद्ध पंडित ने हाथ जोड़कर राजा वासुकी से कहा, महाराज, इस कठिन रोग से मुक्ति का केवल एक ही मार्ग है। जब आपकी पुत्री नवलदे 18 वर्ष की हो जाएगी, तभी इस रोग का उपचार संभव होगा। उस समय आपकी पुत्री को पृथ्वी लोक के पवित्र अमृत कुंड से अमृत जल भरकर लाना होगा और उसी अमृत से आपको स्नान कराना होगा। तभी आप इस कष्टप्रद कोढ़ से मुक्त हो पाएंगे। राजा वासुकी चिंतित होकर बोले, क्या यही एकमात्र उपाय है? पंडितों ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज, यही ईश्वर की इच्छा है। इसलिए धैर्य रखिए और उस कन्या के 18 वर्ष पूर्ण होने की प्रतीक्षा कीजिए, तभी इस कठिनाई का अंत होगा। राजा ने गहन चिंता और मन में श्रद्धा लिए उन पंडितों को विदा किया। सभी पंडित अपने अपने स्थान को लौट गए और राजा वासुकी अगले 18 वर्षों तक प्रभु की लीला और धैर्य का स्मरण करते हुए प्रतीक्षा करने लगे। समय धीरे धीरे बीतता गया और अंततः वह शुभ दिन आ पहुंचा जब नवलदे ने 18वें वर्ष में प्रवेश किया। एक दिन राजा वासुकी अपने घोड़े पर सवार होकर नगर के बाजार का भ्रमण कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक हवेली की छत पर एक अत्यंत सुंदर युवती को देखा। वह अपने भीगे हुए बालों को सुखा रही थी और उसका सौंदर्य ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश में दूसरा चंद्रमा उदित हो गया हो। राजा उस अप्रतिम सौंदर्य को निहारते ही मोहित हो उठे। सूरज भी उसके रूप के सम्मुख फीका लगने लगा, परंतु दुर्भाग्यवश राजा इस बात से अनजान थे कि वह कन्या कोई और नहीं, स्वयं उनकी पुत्री नवलदे थी। उस समय सतयुग का प्रभाव था, जहां केवल विचार मात्र से भी पाप का उदय हो जाता था। जैसे ही राजा वासुकी के मन में उस कन्या के प्रति मोह का विचार आया, परमात्मा का न्याय प्रकट हुआ। अचानक उनके शरीर में तीव्र खुजली होने लगी, जो राजमहल पहुंचते पहुंचते विकराल रूप धारण कर गई। राजा पागलों की तरह अपने शरीर को नोचने लगे
और शीघ्र ही उनके शरीर पर कोढ़ रोग ने अधिकार कर लिया। उनके शरीर से रक्त और मांस गलने लगे और भयंकर दुर्गंध फैलने लगी। देश विदेश के श्रेष्ठ वैद्य उपचार के लिए बुलाए गए, परंतु किसी भी औषधि से कोई लाभ नहीं हुआ। अंततः निराश होकर राजा वासुकी ने ज्योतिषियों और पंडितों की सभा बुलवाई और उनसे विनम्रतापूर्वक कहा, हे पंडितों, कृपा कर अपनी विद्या का प्रयोग कीजिए और इस भयंकर रोग से मुक्ति का उपाय बताइए। मेरा शरीर दिन रात इस रोग से पीड़ित है और अब मेरी सहन शक्ति समाप्त हो रही है। सभी पंडित अपनी पोथियां खोलकर गहन चिंतन में लीन हो गए। दिन ढल गया, परंतु कोई समाधान नहीं सूझा। अंततः सभी पंडित समझ गए कि इस स्थिति का कारण स्वयं राजा का विचार और ईश्वर की लीला है, परंतु यह सत्य बताना उनके लिए अत्यंत कठिन था। वे मौन खड़े रहे, क्योंकि इस सत्य का उद्घाटन करना भी एक विकट संकट उत्पन्न कर सकता था। राजा वासुकी ने पंडितों की चुप्पी देख क्रोधपूर्वक कहा, क्या तुम्हारी विद्या विफल हो गई है? क्यों मौन हो? यदि कल तक मुझे कोई समाधान नहीं मिला तो सभी को मृत्युदंड दिया जाएगा। पंडित भयभीत होकर अपने अपने घर लौट गए और एक गोष्ठी में एकत्रित हुए। उनमें से एक वृद्ध पंडित ने कहा, भाइयों, यदि हम सत्य बताएंगे तो भी मारे जाएंगे, और यदि नहीं बताएंगे तो भी हमारे प्राण संकट में हैं। अब हमें क्या करना चाहिए? फिर सभी पंडितगण एकत्र होकर गहरी चिंता में डूबे उस बुजुर्ग पुरोहित के चरणों में गिर पड़े और विनम्रता से कहने लगे, दादा, आप हम सभी से बड़े हैं और सबसे अधिक ज्ञानी हैं। कृपया आप ही इस संकट का समाधान निकालें। आपकी विद्या और अनुभव के आगे हम सब छोटे हैं। बूढ़ा पंडित शांत भाव से बोला, ठीक है पुत्रों, मैं आज नहीं तो कल इस नश्वर संसार को त्याग दूंगा। मैंने अपना जीवन पूरा जी लिया है, अब मेरा अंत भी हो जाए तो कोई हानि नहीं, इसलिए मुझे सत्य बोलने से भय नहीं है। मैं राजा को सच्चाई बता दूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अगली सुबह सभी पंडितों ने अपनी पोथियां और धर्मग्रंथ संभाले और उस बुजुर्ग पंडित को पालकी में बैठाकर राजा वासुकी के दरबार की ओर चल पड़े। दरबार में पहुंचने पर उनका आदर सम्मान हुआ और सबसे विद्वान होने के कारण बुजुर्ग पंडित को ऊंचे स्थान पर आसन दिया गया। जब राजा वासुकी दरबार में आए और अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो सभी पंडितगण आदरपूर्वक खड़े हो गए। राजा ने उन्हें बैठने का आदेश दिया और गहन दृष्टि से देखते हुए पूछा, पुरोहित जी, बताइए, अपनी विद्या से आपने क्या जाना? मुझे कौन सा रोग है और इसका निवारण कैसे होगा? बुजुर्ग पंडित ने हाथ जोड़ते हुए विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, यह बताते हुए हमें अत्यंत खेद है, परंतु आपको कोढ़ रोग ने घेर लिया है। इस रोग के पीछे एक गहन और पीड़ादायक सत्य छिपा है। राजा वासुकी ने आश्चर्य से पूछा, ऐसी कौन सी कहानी है जो इस रोग का कारण बनी? पंडित ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, क्षमा करें, परंतु सत्य यह है कि आपने अपनी ही पुत्री को अनुचित दृष्टि से देखा और मन में उसके साथ संबंध बनाने का विचार किया। यह विचार ही आपके इस भयंकर रोग का कारण बन गया है, क्योंकि सतयुग में पवित्रता का इतना प्रभाव था कि मन के पाप से भी दंड अवश्य मिलता था। राजा वासुकी का चेहरा क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने गरजते हुए कहा, खबरदार पंडित, यदि एक भी शब्द और बोला तो तुझे तुरंत फांसी पर लटका दिया जाएगा। यदि तू हमसे उम्र में बड़ा न होता तो मैं अभी तेरे सिर को धड़ से अलग कर देता। बुजुर्ग पंडित ने शांत स्वर में उत्तर दिया, महाराज, मुझे फांसी पर चढ़ा दो या अपने क्रोध का कोई और दंड दो, परंतु सत्य यही रहेगा। सत्य मेरे प्राणों से बड़ा है और मेरे जाने के बाद भी यह सत्य नहीं बदलेगा। राजा ने झल्लाते हुए कहा, परंतु मेरे तो कोई संतान नहीं है, फिर तुम यह कैसे कह सकते हो कि मैंने अपनी पुत्री को गलत दृष्टि से देखा है? तब बुजुर्ग पंडित ने विनम्रतापूर्वक कहा, महाराज, इस प्रश्न का उत्तर केवल आपकी रानी ही दे सकती है। कृपा करके इस बात को हल्के में न लें, क्योंकि इसमें रत्ती भर भी असत्य नहीं है। राजा वासुकी को धीरे धीरे पुरोहित की बातें समझ में आने लगीं। उन्होंने महसूस किया कि उनके जीवन में किसी बड़े षड्यंत्र की गंध आ रही थी। पंडितों ने सच ही कहा था कि इस प्रश्न का उत्तर केवल रानी के पास है। राजा ने गहरी सांस लेकर पूछा, तो अब इस भयंकर रोग से मुक्ति का मार्ग क्या है?
मैं इस शाप से कैसे मुक्त हो सकता हूं? तब बुजुर्ग पंडित ने श्रद्धापूर्वक कहा, महाराज, आपकी मुक्ति का मार्ग आपकी पुत्री के हाथों में है, जिसे आप अब तक नकारते आए हैं। केवल वही आपको इस रोग से मुक्ति दिला सकती है। राजकुमारी को अकेले ही पृथ्वी लोक की यात्रा करनी होगी, जहां एक पवित्र अमृत कुंड है। यदि वह उस अमृत कुंड से एक मटका जल भरकर लाए और आपको उस जल से स्नान कराए, तो आप इस रोग से पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे। अन्यथा चाहे आप कितनी भी दवाइयों का प्रयोग कर लें, आपका यह रोग कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि नागलोक में इसका कोई उपचार नहीं है। अचानक राजा वासुकी के मन में एक विचार कौंधा और वे तुरंत महल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने रानी से गंभीर स्वर में कहा, महारानी, हम जो भी आपसे पूछेंगे उसका केवल सत्य उत्तर चाहिए। यदि झूठ बोला गया तो परिणाम गंभीर होंगे। राजा के कठोर शब्द सुनकर रानी के मन में भय समा गया। उसे आशंका होने लगी कि कहीं महाराज को राजकुमारी के बारे में कोई जानकारी तो नहीं मिल गई है। घबराते हुए रानी बोली, महाराज, क्या बात है? आप क्या जानना चाहते हैं? राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, रानी, क्या हमारी कोई पुत्री है? यह सुनते ही रानी के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और उसका शरीर कांपने लगा। वह कांपती आवाज में बोली, महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? आपने तो उसे जन्म लेते ही मरवा देने का आदेश दिया था। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, रानी, हमने पहले ही कहा था कि सत्य के अलावा कुछ न बोले, वरना परिणाम भयानक होंगे। अब हमें पता चल चुका है कि तुमने हमारे साथ छल किया है। राजा के इस कथन पर रानी ने नजरें झुका ली। राजा बार बार पूछते रहे, पर रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया। राजा समझ गए कि रानी ने सचमुच कोई बड़ी बात उनसे छुपाई है। अंततः रानी बोली, महाराज, मैं आपको कोई उत्तर नहीं दे सकती। यदि आप चाहें तो मेरी गर्दन धड़ से अलग कर सकते हैं, या जो भी दंड उचित समझें दे सकते हैं। मैं हर सजा के लिए तैयार हूं। रानी की इन शब्दों को सुनकर राजा वासुकी की आंखों में आंसू आ गए। वे दुख भरे स्वर में बोले, रानी, मैं जो स्वयं पीड़ा में हूं, किसी और को क्या दंड दे सकता हूं? मेरी जीवन की डोर टूटती प्रतीत हो रही है। केवल आप ही मेरी सहायता कर सकती हैं। यदि आपने मुझसे कोई बात छुपाई है तो कृपया सच कह दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भूतकाल की सारी बातें भुला दूंगा और आपको किसी भी प्रकार का दंड नहीं मिलेगा। फिर राजा ने दरबार में पंडितों के साथ हुई पूरी बातचीत रानी को विस्तार से सुनाई। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यदि आप स्वस्थ होने के बाद अपना वचन तोड़ दें तो मैं उन लोगों को जिन्होंने मेरी सहायता की है किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहती। राजा वासुकी ने गहरी भक्ति और श्रद्धा से कहा, रानी, मैं वचन देता हूं कि आपकी सहायता करने वाले किसी भी व्यक्ति को कोई सजा नहीं दी जाएगी, बल्कि उन सब का आदर सत्कार किया जाएगा। उस युग में वचन का अत्यंत महत्व था। राजा के वचन देने पर रानी ने सत्य का उद्घाटन किया। महाराज, जिस समय आपने अपनी पुत्री को मरवाने का आदेश दिया था, उस समय मैंने अपनी एक सखी की सहायता से उसे मरवाने के बजाय उसका पालन पोषण करवाया। आज हमारी वही पुत्री 18 वर्ष की हो चुकी है और एक दासी के घर में रह रही है। रानी की बातें सुनकर राजा गहरे विचार में पड़ गए और उन्होंने अपने मस्तक पर हाथ मारते हुए पश्चाताप किया। उन्होंने अपने मन में कहा, पंडितों ने सत्य कहा था। मैंने अनजाने में अपनी ही पुत्री को अनुचित दृष्टि से देखा है। इसमें रत्ती भर भी असत्य नहीं है। पश्चाताप की अग्नि राजा वासुकी के मन में धधकने लगी। उन्होंने अपने आंसू पोंछते हुए रानी से पूछा, रानी, आपने हमारी पुत्री का नाम नहीं बताया, वह कौन है? रानी ने धीरे से उत्तर दिया, महाराज, पंडितों ने उसका नाम नवल रखा है। राजा ने भावुक होकर कहा, वाह, हमारी पुत्री जितनी सुंदर है उसका नाम भी उतना ही सुंदर है। राजा वासुकी ने अपने वचन के अनुसार ढोल नगाड़ों और बैंड बाजों के साथ राजकुमारी नवल को महल में बुलवाया और उसका भव्य स्वागत किया। नागलोक में उत्सव का माहौल छा गया। जिसने भी कन्या का पालन पोषण किया था उसे विशेष सम्मान और आदर दिया गया। रानी अपनी पुत्री नवलदे पर असीम प्रेम और स्नेह बरसा रही थी। उसी समय पृथ्वीलोक के राजा पार्थ अर्जुन के दरबार में गहन शांति छाई हुई थी। राजा अपने पंडितों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। राजा ने कहा, हमारा पौत्र परीक्षित अब 18 वर्ष का हो चुका है। अब समय आ गया है
कि हम उसे उस शर्त के बारे में बताएं जो हमने नागराज वासुकी से की थी। हमें यह निर्णय लेना होगा कि आगे क्या करना चाहिए। तभी सभा में एक पंडित ने विनम्रतापूर्वक सुझाव दिया, महाराज, अब उचित समय आ गया है। राजकुमार परीक्षित को नागराज वासुकी के साथ हुई शर्त की पूरी सच्चाई से अवगत कराना चाहिए, ताकि वह जान सके कि उसका कर्तव्य क्या है। राजा पार्थ अर्जुन ने आदेश दिया कि परीक्षित को सभा में बुलाया जाए। राजकुमार परीक्षित ने दरबार में उपस्थित होकर गुरुजनों और सभासदों को प्रणाम किया और पूछा, दादाजी, आपने हमें किस कारण सभा में बुलाया है? कृपया बताइए। राजा पार्थ अर्जुन बोले, पुत्र, बहुत समय से हम तुमसे एक महत्वपूर्ण बात छुपा रहे थे, लेकिन आज हमें लगता है कि वह उचित समय आ चुका है जब हम तुम्हें सच्चाई बताएं। अब ध्यानपूर्वक हमारी बात सुनो। परीक्षित ने विनम्रता से कहा, दादाजी, कृपया बताइए, मैं क्या कर सकता हूं? राजा पार्थ अर्जुन ने तब उसे वह कहानी सुनाई जिसमें उन्होंने नागराज वासुकी के साथ एक शर्त लगाई थी। उन्होंने समझाया कि किस प्रकार नागराज ने वचन तोड़ दिया था और अब समय आ गया है कि हम अपने सम्मान की रक्षा करें। राजा बोले, हमारी प्रतिष्ठा इस बात पर निर्भर करती है कि हम इस शर्त को पूरा करें। इतिहास हमें कायर न कहे, इसलिए यह आवश्यक है कि तुम नागराज वासुकी की पुत्री को हमारे महल में पुत्रवधू के रूप में लेकर आओ। इतना कहने के बाद राजा पार्थ अर्जुन अपने सिंहासन से उठे और सभा से चले गए। राजकुमार परीक्षित ने राजपुरोहित से विनम्रतापूर्वक कहा, गुरुदेव, कृपया मुझे यह बताइए कि मैं नागराज की पुत्री नवलदेह को किस प्रकार पृथ्वीलोक पर लेकर आ सकता हूं? राजपुरोहित ने समझाते हुए कहा, पुत्र, नागराज वासुकी को कोढ़ रोग ने घेर लिया है, जिसकी पीड़ा असहनीय है। नागलोक के सभी वैद्य और ज्ञानी इस रोग का उपचार नहीं कर पाए हैं। नागराज तभी ठीक हो सकते हैं जब उनकी पुत्री नवलदेह पृथ्वीलोक से पवित्र जल भरकर अपने पिता का स्नान कराए। जब नवलदेह पृथ्वीलोक पर अमृत कुंड का जल भरने आएगी, तब तुम्हें उसे हमारे महल में ले आना है। पुरोहित ने आगे चेतावनी देते हुए कहा, ध्यान रखना राजकुमार, नागलोक में प्रवेश करना अत्यंत जोखिम भरा है। वहां शक्तिशाली और विषैले नाग रहते हैं जो किसी भी बाहरी को जीवित नहीं छोड़ते। यदि राजकुमारी नवलदेह सहर्ष तुम्हारे साथ आ जाए तो ठीक, परंतु यदि वह न माने तो उसे बलपूर्वक लाने का विचार मत करना। हमारे संस्कार हमें किसी स्त्री के साथ अनादर का व्यवहार करने की अनुमति नहीं देते। राजकुमार परीक्षित ने दृढ़ता से उत्तर दिया, गुरुदेव, हम अपने संस्कारों का मान रखते हुए ही कार्य करेंगे। आप चिंता न करें। दादाजी को यह कह दीजिए कि हम उनकी पुत्रवधू को अवश्य लेकर आएंगे और हमारी प्रतिष्ठा बनी रहेगी। अगली प्रातः राजकुमार परीक्षित ने अपनी छोटी सी सेना के साथ यात्रा की और अमृत कुंड के पास पहुंचकर तंबू गाढ़ा। वहां उन्होंने राजकुमारी नवलदेह के आने की प्रतीक्षा आरंभ की। उधर नागराज वासुकी अपने महल में अत्यंत पश्चाताप से भरे अपनी पुत्री नवलदेह से क्षमा याचना कर रहे थे। उन्होंने कहा, पुत्री, मुझसे अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस पाप का दंड मैं भयंकर रोग के रूप में भुगत रहा हूं। मेरी पीड़ा अब सहन नहीं होती। कृपया मुझे क्षमा कर दो और इस रोग से मुक्ति पाने में मेरी सहायता करो। हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में कुछ रिश्तों को परम पवित्र माना गया है। इन रिश्तों के प्रति सम्मान और मर्यादा बनाए रखना हर मनुष्य का धर्म है, क्योंकि यही रिश्ते समाज और परिवार की गरिमा का आधार है। बेटी को माता पिता का अंश माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता का धर्म है अपनी पुत्री का संरक्षण और सम्मान करना। वह पूजनीय है और उसकी पवित्रता पर कोई भी दूषित दृष्टि डालना सबसे बड़ा पाप माना गया है। इस प्रकार की सोच न केवल परिवार की गरिमा को हानि पहुंचाती है, बल्कि यह समाज के नैतिक मूल्यों को भी धूमिल करती है। भाई बहन का रिश्ता अत्यंत पवित्र और अटूट होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भाई का कर्तव्य है अपनी बहन की रक्षा और देखभाल करना। यदि कोई भाई अपनी बहन के प्रति अनुचित सोच रखता है तो यह न केवल धार्मिक दृष्टि से पाप है, बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी अत्यंत निंदनीय है। पुत्रवधू को परिवार में बेटी के समान स्थान दिया जाता है। वह परिवार में एक नई भूमिका निभाने आती है और उसके प्रति हर प्रकार से सम्मान और मर्यादा रखना आवश्यक है।
किसी भी प्रकार की अनुचित सोच पुत्रवधू के प्रति रखना महापाप माना गया है। छोटे भाई की पत्नी का सम्मान भी बहू के समान ही किया जाना चाहिए। उसे बहन के समान समझकर उसके प्रति हर प्रकार का सम्मान रखना आवश्यक है। इस रिश्ते के प्रति किसी भी प्रकार की अनुचित दृष्टि रखना अधर्म माना गया है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि इन रिश्तों का आदर न करना भयंकर पाप है। जो मनुष्य इन पवित्र रिश्तों को दूषित दृष्टि से देखता है, उसे उसी प्रकार की कठोर सजा मिलती है जैसी राजा वासुकी को मिली थी। ऐसे मनुष्य को सैकड़ों जन्मों तक नरक भोगना पड़ता है। चाहे कोई स्त्री कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, मनुष्य को उसके प्रति दूषित विचार नहीं रखने चाहिए। राजा वासुकी अपनी पुत्री नवलदे से गहरे पश्चाताप और नम्रता से बोले, पुत्री, हमसे अनजाने में भयंकर पाप हो गया, जिसके कारण हमें यह असहनीय पीड़ा झेलनी पड़ रही है। कृपा कर हमें इस पाप से मुक्त कर दो और इस रोग से मुक्ति दिलाने में हमारी सहायता करो। नवलदे ने अपने पिता का गलता हुआ शरीर और उनकी पीड़ा को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन यह संकल्प लिया कि वह अपने पिता की इस पीड़ा का अंत करने के लिए हर कठिनाई का सामना करेगी। राजा वासुकी अपने पुत्री के इस प्रेम और करुणा से प्रसन्न होकर बोले, पुत्री, यदि तुम हमारी इस पीड़ा का अंत करना चाहती हो तो तुम्हें पृथ्वी लोक पर जाना होगा और वहां के पवित्र अमृत कुंड से जल भर कर लाना होगा। उसी जल से स्नान कराने पर हमारी यह पीड़ा समाप्त हो सकेगी। लेकिन ध्यान रखना, पृथ्वी लोक पर कई लोग हमारे शत्रु हैं जो तुम्हें हानि पहुंचाने की कोशिश करेंगे। उनसे सावधान रहना, किसी भी मनुष्य से संपर्क मत करना, और यदि कोई तुम्हें कष्ट देने का प्रयास करे तो मत भूलना कि तुम एक नाग कन्या हो। आवश्यकता पड़ने पर तुम उसे डस कर उसकी जीवन लीला समाप्त कर सकती हो। नवलदे ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आखिर मनुष्यों से हमारी इतनी दुश्मनी क्यों है? तब राजा वासुकी ने पूरी घटना विस्तार से सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार हम शिकार के लिए पृथ्वी लोक पर गए थे, जहां हमारी मुलाकात पार्थ अर्जुन से हुई। वहीं से शत्रुता का बीज बोया गया और अब पृथ्वी लोक के लोग हमारे शत्रु बन गए हैं। वे यह ठान चुके हैं कि परीक्षित की सगाई तुमसे हो चुकी है और अब वे तुम्हें ब्याह कर ले जाएंगे। इसलिए तुमसे बार बार कह रहा हूं, किसी मनुष्य से संपर्क मत करना। नवलदे ने निश्चय पूर्वक कहा, पिताजी, जैसा आप कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी। कल सुबह मैं अपनी यात्रा पर निकल जाऊंगी। राजा वासुकी ने चैन की सांस लेते हुए नवलदे को अपने सीने से लगा लिया। अगली सुबह नवलदे ने एक मटका उठाया और माता पिता की आज्ञा लेकर पृथ्वी लोक के पवित्र कुंड की ओर चल पड़ी। जब वह वहां पहुंची और अमृत कुंड से जल भरने लगी, तभी उसकी नजर एक सुंदर राजकुमार पर पड़ी जो तालाब की मुंडेर पर बैठा था। वह किसी का इंतजार कर रहा था। नवलदे को अपने पिता की बात याद आई। मनुष्यों से हमारा वैर है, परंतु उसके मन में विचार आया, कहीं यही राजकुमार परीक्षित तो नहीं है जिससे मेरी सगाई की बात चल रही थी। नवलदे का चेहरा यह सोचते ही खिल उठा। परीक्षित को देखकर उसके मन में अज्ञात प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। राजकुमार परीक्षित भी पहली नजर में ही नवलदे पर मोहित हो गया और सोचने लगा, यह वही राजकुमारी है जिसे मैं अपनी रानी बनाना चाहता हूं। यही मेरी जीवन संगिनी है। दोनों के इस प्रथम मिलन से जैसे पृथ्वी लोक का मौसम भी सुहाना हो गया। संध्या का समय था। चारों ओर आकाश में लालिमा फैली हुई थी, मानो प्रकृति भी इस पावन मिलन की साक्षी बनना चाहती हो। राजकुमार परीक्षित और राजकुमारी नवलदे एक दूसरे को अपलक निहार रहे थे, जैसे उनकी आत्माएं वर्षों से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रही थीं। नवलदे ने अपने मटके में रस्सी बांधकर उसे कुएं में डाला और जल भरने के बाद कुंड से चलने लगी। परीक्षित ने देखा कि वह तुरंत जाने की तैयारी में है। अचानक राजकुमार ने उसका हाथ पकड़ लिया और गहरी विनम्रता से कहा, क्या मैं सही कह रहा हूं? क्या आप नागलोक के राजा वासुकी की पुत्री नवलदे हैं? नवलदे ने आश्चर्य से पूछा, राजकुमार, क्या आप मुझे जानते हैं? इस समय मेरे पिता की तबीयत बहुत गंभीर है और मुझे यह जल लेकर शीघ्र ही नागलोक पहुंचना है। परीक्षित ने शांत स्वर में कहा, नागकन्या, हम तुम्हें इस पवित्र जल को ले जाने से नहीं रोकेंगे, लेकिन कृपया हमें हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर देती जाओ। नवलदे ने धैर्यपूर्वक कहा, पूछिए राजकुमार, आप क्या जानना चाहते हैं?
परीक्षित ने गंभीरता से पूछा, तुम्हारे पिता ने हमारे पूर्वज पार्थ अर्जुन से वादा क्यों तोड़ा? ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने ऐसा वचन दिया जिसे निभाना उनके लिए कठिन हो गया? उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि पृथ्वी लोक पर तुम्हारा आना उनके सम्मान को ठेस पहुंचाएगा? फिर परीक्षित बोले, हम यह नहीं समझते कि तुम्हारे पिता ने हमारे साथ विश्वासघात क्यों किया, लेकिन हम अपने वचन पर अडिग हैं। हम नहीं चाहेंगे कि भविष्य में लोग यह कहें कि पार्थ अर्जुन और उनका पौत्र परीक्षित नागलोक से भयभीत होकर अपने वचन से पीछे हट गए। इसलिए राजकुमारी, कृपया हमारे साथ चलने का निर्णय करें। हम आपको सम्मान और प्रेम देंगे, जो आपका अधिकार है। राजकुमार की बातें सुनते ही नवलदेह के मन में अपने बचपन की स्मृतियां जाग उठीं। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे और उसने रुंधे स्वर में कहा, राजकुमार, हम विवश हैं। हम चाहकर भी अपने निर्णय नहीं ले सकते। चाहे नागलोक हो या पृथ्वीलोक, एक कन्या के पास अपने भाग्य को चुनने का अधिकार नहीं होता। मेरी तो जान भी बच पाना कठिन था, यदि मेरी मां ने मुझ पर दया न की होती। परीक्षित ने करुणा से कहा, राजकुमारी, इसी कारण हम आपको अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं। हम आपको वह सब अधिकार देंगे जो नागलोक में आपसे छीन लिए गए थे। नवलदेह ने दृढ़ता से उत्तर दिया, राजकुमार, मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकती। मैंने अपने पिता से वादा किया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उन्हें इस रोग से मुक्ति दिलाकर ही रहूंगी। मैं अपने पिता की तरह वादा नहीं तोड़ सकती। उनके किए हुए वादों के बारे में मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन मैं आपको वचन देती हूं कि अपने पिता को रोग मुक्त करने के बाद मैं अवश्य लौटूंगी। परीक्षित ने चिंतित होकर पूछा, राजकुमारी, क्या आपको लगता है कि राजा वासुकी आपको इतनी सरलता से वापस पृथ्वीलोक आने देंगे? नवलदेह ने साहसपूर्वक उत्तर दिया, राजकुमार, मैं आपको वचन देती हूं, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, मैं अवश्य लौटूंगी। कृपया मुझ पर विश्वास करें और मेरा इंतजार करें। दोनों की आंखों में अश्रु भर आए। विदा लेते समय नवलदेह ने कहा, राजकुमार, मेरा इंतजार करना, मैं यहीं इसी स्थान पर आपसे पुनः मिलूंगी। नवलदेह जल लेकर नागलोक की ओर चल पड़ी और राजकुमार परीक्षित दूर तक उसे जाते हुए निहारते रहे, मानो उनका हृदय उसी क्षण नवलदेह के साथ चला गया हो। रास्ते में चलते चलते नवलदेह को यह एहसास हुआ कि अपने वचन के कारण वह गहरे संकट में फंस चुकी है। उसे झांत था कि उसके पिता नागराज वासुकी उसे कभी भी पृथ्वीलोक लौटने नहीं देंगे, लेकिन वह अपने पिता की तरह वचन भंग नहीं करना चाहती थी। इस समस्या से उबरने के लिए नवलदेह ने अपने मन में एक गुप्त योजना बना ली, एक ऐसी योजना जो राजकुमार परीक्षित के चेहरे पर पुनः मुस्कान ला सके। जब नवलदेह नागलोक पहुंची तो उसके माता पिता उसे सकुशल लौटते देख अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा वासुकी और रानी ने उसकी बहादुरी और दृढ़ संकल्प की सराहना की, जो उसे पृथ्वीलोक से पवित्र जल लाने के लिए प्रेरित कर रहा था। कुछ समय पश्चात राजा वासुकी ने चौक में एक चटाई बिछाई और उस पर बैठ गए। उन्होंने गहन संतोष के साथ कहा, पुत्री, अब जल्दी से हमें इस पवित्र जल से स्नान कराओ, ताकि हम इस भयंकर रोग से मुक्त हो सकें और स्वस्थ जीवन का आनंद ले सकें। अब वह समय आ चुका था जब राजकुमारी नवलदेह को अपनी योजना को आगे बढ़ाना था। उसने अपने मन में ठान लिया था कि वह अपने वचन को निभाएगी, लेकिन साथ ही अपने भाग्य को स्वयं चुनने का अवसर भी नहीं गंवाएगी। राजकुमारी ने योजना के अनुसार अपने हाथ का अंगूठा राजा वासुकी के माथे पर रखा और शेष जल को उनके पूरे शरीर पर उड़ेल दिया, लेकिन जानबूझकर उसने वह जल उस स्थान पर नहीं डाला जहां उसका अंगूठा रखा था। राजा वासुकी का शरीर धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा, लेकिन माथे पर वही निशान रह गया जहां नवलदेह का अंगूठा रखा था। राजा वासुकी अपनी खोई हुई सेहत पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने दर्पण मंगवाकर जब अपना चेहरा देखा तो उस पर अंगूठे का निशान देख उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें खींच गईं। उन्होंने निराशा से कहा, पुत्री, यह तुमसे कैसी भूल हो गई? यदि यह निशान शरीर के किसी और हिस्से पर होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन यह तो हमारे चेहरे पर है। नवलदेह ने अपने पिता से विनम्रता से कहा, पिताजी, क्षमा करें, मुझसे अनजाने में यह भूल हो गई, किंतु आप चिंता न करें, मैं एक बार और पृथ्वीलोक से पवित्र जल लाने जाऊंगी और इस बार यह निशान भी ठीक हो जाएगा।
राजा वासुकी ने लंबी सांस लेकर कहा, पुत्री, हमें दुख है कि तुम्हें दोबारा पृथ्वी लोक जाना पड़ेगा, लेकिन यह आवश्यक है। हमारा यह निशान मिटना चाहिए। नवलदेह ने अपने हृदय में प्रसन्नता और संतोष का अनुभव किया, क्योंकि उसकी योजना सफल हो चुकी थी। वह यही चाहती थी कि उसे एक बार और पृथ्वीलोक जाने का अवसर मिले। उसने माता पिता का आशीर्वाद लिया, भगवान को धन्यवाद दिया और मटका उठाकर अपनी यात्रा पर चल पड़ी। इस बार नवलदेह की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर संतोष और प्रसन्नता भी थी। उसे पता था कि अब की बार वह सदा के लिए जा रही है। जब वह उसी स्थान पर पहुंची तो उसने देखा कि राजकुमार परीक्षित पहले से ही वहां बैठकर उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही राजकुमार ने नवलदेह को आते देखा, उसके मन में हर्ष का संचार हो गया। वह दौड़ते हुए नवलदेह के पास पहुंचा और दोनों ने भावुक होकर एक दूसरे को गले से लगा लिया। नवलदेह ने आंसू भरी आंखों से कहा, राजकुमार, मैं अपना सब कुछ छोड़कर आई हूं। अब आप जहां ले चलेंगे, मैं वहीं चलने के लिए तैयार हूं। राजकुमार परीक्षित ने अपने जीवन संगिनी को महल में लाकर भव्य स्वागत किया। राजा पार्थ अर्जुन ने भी अपने पौत्र को देखकर अपार प्रसन्नता व्यक्त की। पूरे पृथ्वीलोक में हर्ष और उल्लास की लहर दौड़ गई, मानो सभी ने नागलोक से विजय प्राप्त कर ली हो। इधर नागलोक में राजा वासुकी और रानी सारा दिन अपनी पुत्री की प्रतीक्षा में बेचैन रहे। जैसे जैसे रात गहराती गई, उनका मन चिंता से घिरता गया। रानी ने अशांत मन से कहा, हमारी पुत्री अब तक क्यों नहीं लौटी? कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई? राजा वासुकी भी अनजाने भय से घिरते जा रहे थे। अंततः सुबह होते ही उन्होंने अपने दूतों को बुलाकर पृथ्वीलोक भेजने का आदेश दिया, ताकि वे पता लगा सकें कि राजकुमारी के साथ क्या घटित हुआ। राजा ने अपने सबसे श्रेष्ठ गुप्तचरों को इस कार्य पर भेजा। जब गुप्तचर कुएं के पास पहुंचे तो उन्होंने वहां घोड़ों के पैरों के निशान देखे। निशानों का पीछा करते हुए वे पार्थ अर्जुन की नगरी हस्तिनापुर तक जा पहुंचे। वहां उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि राजकुमारी नवलदेह को राजकुमार परीक्षित अपने साथ ले गया है। जब गुप्तचर लौटकर नागलोक पहुंचे और राजा वासुकी को पूरी घटना सुनाई तो राजा वासुकी क्रोध से कांप उठे। उन्होंने कहा, आखिर वही हुआ जिसका हमें भय था। हमारी राजकुमारी को परीक्षित अपने साथ ले गया है, लेकिन हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। मैं पृथ्वीलोक पर अपने विषधर योद्धाओं की सेना भेजूंगा, जिससे उनकी आत्मा तक कांप उठे। वे हमारे चरणों में गिरने के लिए विवश हो जाएंगे। राजा वासुकी ने नागलोक के सभी शक्तिशाली योद्धाओं को दरबार में बुलाया और सभा के बीच में पान का बीड़ा रखकर कहा, जो भी हमारे शत्रु को पराजित करेगा और हमारी राजकुमारी को सुरक्षित वापस लाएगा, वही इस पान का बीड़ा उठाए। लेकिन सभा में किसी भी योद्धा ने पान का बीड़ा उठाने का साहस नहीं किया। यह देखकर राजा वासुकी क्रोध में आ गए। उन्होंने अपने सबसे वीर योद्धा भूरी को फटकारते हुए कहा, भूरी, तेरे बल और पराक्रम का क्या हुआ? क्या तू भूल गया है कि तूने कितने महान योद्धाओं को पराजित किया है? भूरिया नाग, जो नागलोक के सबसे बलशाली योद्धा थे, अपने बारे में कटु वचन सुनकर क्रोधित हो उठा। क्रोध से भरे हुए भूरिया ने पान का बीड़ा उठाकर चबा लिया और दृढ़ता से राजा वासुकी से कहा, महाराज, आप चिंता न करें। मैं आपके सभी शत्रुओं को यमलोक पहुंचा दूंगा और राजकुमारी नवलदेह को सही सलामत वापस ले आऊंगा। इसके बाद भूरिया नाग पृथ्वीलोक की यात्रा पर निकल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वह हस्तिनापुर की नगरी में पहुंचा और एक ब्राह्मण का रूप धारण कर शहर की गलियों में घूमने लगा। उसने देखा कि नगर के लोग अपने कार्यों में व्यस्त और प्रसन्नचित्त थे, मानो वहां दुख नाम की कोई चीज ही ना हो। भूरिया को यह नगरी और वहां का माहौल बहुत भाने लगा, लेकिन उसने अपने लक्ष्य से ध्यान नहीं हटाया। वह अपने मन को स्थिर कर अंधेरा होने की प्रतीक्षा करने लगा। रात होते ही भूरिया नाग ने अपना असली रूप धारण कर लिया और महल के पीछे से चुपचाप भीतर प्रवेश कर गया। उसने पहले राजा और रानी के कक्ष में जाकर उन्हें डस लिया। इसके बाद वह राजकुमार परीक्षित के कक्ष में पहुंचा और उन्हें भी अपने विष का शिकार बना लिया। महल के सभी करीबी जनों को उसने डस कर निष्प्राण कर दिया, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान नहीं था
कि राजकुमारी नवलदे अपनी मर्जी से परीक्षित के साथ आई थी। भूड़िया नाग अपने कार्य से संतुष्ट होकर नवलदे के पास गया और प्रसन्नतापूर्वक बोला, पुत्री, मैंने उन सभी को समाप्त कर दिया जिन्होंने तुम्हारा अपहरण किया था। अब तुम्हें मेरे साथ नागलोक वापस चलना होगा। भूड़िया के ये वचन सुनकर नवलदे के मन में हाहाकार मच गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह रोते हुए बोली, अरे पापी, तूने क्या कर दिया? तूने मेरी पूरी गृहस्थी उजाड़ दी और कहता है कि यह लोग मुझे जबरदस्ती लाए थे। मैं तो अपनी इच्छा से आई थी। तू नहीं जानता, ससुराल में बहू का अर्थ केवल उसके जीवन से ही होता है। अब इस अनर्थ के लिए मैं तुझे कभी क्षमा नहीं करूंगी। नवलदे के इन शब्दों ने भूड़िया के हृदय को भीतर तक छलनी कर दिया। वह निराश और शर्मिंदा होकर तुरंत नागलोक की ओर लौट पड़ा। नागलोक में जब भूड़िया दरबार में पहुंचा तो राजा वासुकी ने उसे देखकर प्रसन्नतापूर्वक कहा, भूरिया, तुम हमारी पुत्री को लेकर लौटे हो? जल्दी बताओ, हमें बहुत बेचैनी हो रही है। लेकिन भूड़िया के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। उसने भारी मन से कहा, महाराज, मैंने राजा पार्थ के पूरे परिवार को समाप्त कर दिया है। इसके बाद उसने विस्तार से सारी घटना राजा वासुकी को सुनाई। भूरिया की बातें सुनकर राजा वासुकी क्रोध से भर उठे। उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, तुमने यह क्या कर दिया भूड़िया? हमारी पुत्री ने स्वयं उस परिवार के साथ रहना चुना था और तुमने इतना अनर्थ कर दिया। सभा में उपस्थित एक प्राचीन पुरोहित ने विनम्रता से कहा, महाराज, क्षमा करें, लेकिन भूड़िया नाग से बहुत बड़ी भूल हो गई है। इस अनर्थ का कोई लाभ नहीं है। राजा वासुकी ने गुस्से में पूछा, पुरोहित जी, आप यह क्या कह रहे हैं? यह सब व्यर्थ कैसे हुआ? पुरोहित ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, पृथ्वीलोक में एक महान वैद्य हैं। यदि उनकी दृष्टि किसी विषधरी के शिकार पर पड़ जाए तो वह व्यक्ति तुरंत जीवन को पुनः प्राप्त कर लेता है। उसका विष समाप्त हो जाता है। यह सुनते ही दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। वे सब जो परीक्षित के परिवार की मृत्यु की खबर पर हर्षित होने वाले थे, अब निराशा से भर उठे। उधर हस्तिनापुर में मातम छा गया था। राजमहल के सभी लोग विष के कारण बेसुध पड़े थे और उनके मुख से झाग निकल रहे थे। तब किसी ने वैद्यराज धन्वंतरी का नाम लिया, जिनका वरदान था कि उनकी दृष्टि से ही विष का प्रभाव समाप्त हो जाता था। राजमहल के मंत्रीगण घबराते हुए वैद्यराज के आश्रम में पहुंचे और उनसे निवेदन किया, वैद्यराज, आप शीघ्र चलिए। नागों ने हमारे राजा, रानी और राजकुमार को दस लिया है। वे सब जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहे हैं। वैद्यराज तुरंत अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। जैसे ही वे राजमहल पहुंचे, उन्होंने सभी पीड़ितों के शरीर पर अपनी दृष्टि डाली। चमत्कारिक रूप से सभी लोग धीरे धीरे उठकर बैठ गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राजा पार्थ ने भावुक होकर वैद्यराज से कहा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद वैद्यराज। यदि आप समय पर न आते तो हमारा पूरा परिवार समाप्त हो चुका होता। वैद्यराज ने गंभीरता से उत्तर दिया, महाराज, लेकिन यह अनर्थ क्यों हुआ? नागलोक ने आपके पूरे परिवार को समाप्त करने का प्रयास क्यों किया? राजा पार्थ ने गहरी सांस लेते हुए नागराज वासुकी के साथ हुई शर्त और नवलदे को लेकर आई सारी घटना वैद्यराज को विस्तार से सुनाई। सारी बात सुनने के बाद वैद्यराज ने गंभीरता से कहा, महाराज, आप नहीं जानते कि नागराज वासुकी अपनी शत्रुता को किस हद तक ले जा सकते हैं। मैं अधिक समय तक आपके साथ नहीं रुक सकता, क्योंकि मैं पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करता हूं। यदि मैं समय पर न पहुंचा होता तो यह अनर्थ अटल हो जाता। पार्थ अर्जुन ने विनम्रता पूर्वक कहा, वैद्यराज, कृपया हमें इस संकट से उबरने का कोई उपाय बताइए। तब वैद्य धन्वंतरी ने शांत मन से उत्तर दिया, महाराज, नागलोक से आपको तब तक खतरा रहेगा जब तक राजकुमार परीक्षित और रानी नवलदे आपके साथ रहते हैं। इस संकट का समाधान यही है कि आप दोनों को किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दें, ऐसा स्थान जहां नाग पहुंच न सके। अर्जुन ने चिंता के साथ पूछा, वैद्यराज, पृथ्वीलोक पर ऐसा कौन सा स्थान हो सकता है जहां नागों की पहुंच न हो? वैद्य धन्वंतरी ने गंभीर स्वर में कहा, समुद्र के बीच में एक कंचन का महल बनवाइए। उसमें राजकुमार परीक्षित और नवलदे को भेज दीजिए।
क्योंकि नाग जल में प्रवेश नहीं कर सकते, और यदि वे प्रवेश करने का प्रयास भी करेंगे तो डूब कर मर जाएंगे। चूंकि नागों की शत्रुता केवल परीक्षित से है, वे महल की ओर आकर्षित होंगे और आपकी नगरी में कोई खतरा नहीं रहेगा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा। कुछ ही समय में समुद्र के बीच में एक भव्य कंचन महल का निर्माण कराया गया और परीक्षित तथा नवलदे को उस महल में भेज दिया गया। दोनों वहीं शांतिपूर्वक रहने लगे। उधर वैद्य धन्वंतरी भी अपने आश्रम की ओर प्रस्थान कर गए। नागराज वासुकी ने एक दिन अपने दरबार में पान का बीड़ा रखा और गरजते हुए कहा, जो भी योद्धा इस पान का बीड़ा उठाएगा उसे एक विशेष कार्य करना होगा, उसे वैद्य धन्वंतरी को समाप्त करना होगा। सभी नाग योद्धा एक दूसरे की ओर देख रहे थे। कोई भी योद्धा वैद्य राज से टकराने का साहस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वे जानते थे कि धन्वंतरी के पास ऐसी दिव्य शक्तियां हैं जो किसी को भी पल भर में भस्म कर सकती हैं। तभी तक्षक नाग उठकर आगे आया। उसने पान का बीड़ा चबाते हुए कहा, महाराज, आप चिंता न करें। मैंने अब तक जो भी कार्य आपके लिए किया है उसमें कभी असफल नहीं हुआ। मैं इस बार भी सफल होकर लौटूंगा और वैद्य धन्वंतरी का अंत करूंगा। राजा वासुकी ने गंभीरता से कहा, तक्षक, भूड़िया नाग अपने कार्य में सफल होते हुए भी असफल हो गया। क्या तुम्हें मृत्यु का भय नहीं लगता? तक्षक ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, महाराज, ऐसा कौन सा कार्य है जो मैंने आपके लिए पूरा न किया हो? मुझे मृत्यु से भय नहीं है, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। इसके बाद तक्षक नाग ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और पृथ्वीलोक की यात्रा पर निकल पड़ा। तक्षक नाग ने वैद्य धन्वंतरी के आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह उनके लौटने की प्रतीक्षा करने लगा, किंतु बहुत समय बीतने पर भी कोई नहीं आया। क्रोधित होकर उसने वैद्यराज को ढूंढने की योजना बनाई। अचानक उसकी नजर आश्रम से थोड़ी दूरी पर स्थित एक झोपड़ी पर पड़ी। वहां एक गरीब किसान का परिवार रहता था। तक्षक झोपड़ी के पास पहुंचा और भीतर से आवाज लगाई, कोई है जो इस वृद्ध ब्राह्मण को जल पिला सके। किसान की पत्नी बाहर आई और बोली, बैठिए महाराज, मैं अभी आपके लिए जल लेकर आती हूं। जल ग्रहण करने के बाद तक्षक ने किसान से कहा, मेरा पुत्र एक विषैले नाग के काटने से गंभीर रूप से बीमार है। मैं वैद्य धन्वंतरी के पास आया था, लेकिन वे यहां नहीं हैं। क्या आप जानते हैं वे कहां होंगे? किसान ने उत्तर दिया, पंडित जी, वैद्यराज हस्तिनापुर गए हैं। वहां राजा पार्थ और उनके परिवार को नाग ने दस लिया था, परंतु वैद्यराज ने सभी को जीवन दान दे दिया है। तक्षक नाग ने कहा, मुझे उनसे मिलना अत्यंत आवश्यक है। किसान ने सुझाव दिया, आप हस्तिनापुर जाइए, वहीं आपको वैद्यराज मिलेंगे। तक्षक नाग ने किसान का धन्यवाद किया और हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। लेकिन कुछ मील चलने के बाद उसने सोचा, हस्तिनापुर जाने से क्या लाभ? वहां तो सब हमारे शत्रु हैं। यदि मेरी पहचान हो गई तो मेरी जान पर बन आएगी। क्यों न यहीं रुककर वैद्यराज के लौटने की प्रतीक्षा करूं। तक्षक नाग ने मार्ग के किनारे अपना डेरा जमा लिया और वैद्यराज धन्वंतरी की प्रतीक्षा करने लगा। उधर नागराज वासुकी ने अपने गुप्तचरों को भी तक्षक पर नजर रखने के लिए भेजा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसकी सहायता की जा सके। इसी बीच वैद्य धन्वंतरी अपने 1600 शिष्यों के साथ आश्रम की ओर लौट रहे थे। मार्ग में चलते हुए तक्षक ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। उसने स्वयं को एक सुंदर लकड़ी की छड़ी का रूप दे दिया और मार्ग के बीच में जा गिरा। जब वैद्यराज के शिष्यों ने उस सुंदर छड़ी को देखा तो वे उसे पाने के लिए आपस में झगड़ने लगे। एक ने कहा, मैंने इसे सबसे पहले देखा था, इसलिए यह मेरी है। दूसरे ने तर्क दिया, मैंने पहले इसे उठाया है, इस पर मेरा अधिकार है। छड़ी के कारण उनमें इतना लालच बढ़ गया कि वे झूठ का सहारा लेने लगे। गुरु धन्वंतरी ने अपने शिष्यों को आपस में झगड़ते देखा तो प्रेम पूर्वक पूछा, पुत्रों, आप लोग किस बात पर विवाद कर रहे हो? एक शिष्य ने उत्तर दिया, गुरुदेव, हम सब इस सुंदर छड़ी को पाने के लिए झगड़ रहे हैं। गुरु धन्वंतरी ने शांति बनाए रखने के लिए छड़ी को अपने गले में लटका लिया और कहा, अब यह छड़ी मेरे पास रहेगी और आप सब प्रेम पूर्वक आगे बढ़ें। शिष्यगण शांत हो गए
और गुरु के पीछे पीछे चलने लगे। तक्षक नाग, जो छड़ी का रूप धारण किए हुए था, इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही गुरु धन्वंतरी ने उसे अपने गले में लटकाया, तक्षक ने तुरंत अपने असली रूप में आकर गुरुजी की गर्दन पर डंस लिया और पल भर में ही झाड़ियों में अदृश्य हो गया। गुरुजी विष के प्रभाव से तड़पते हुए वहीं गिर पड़े। शिष्यों ने यह दृश्य देखा तो उनके रोने की आवाजें गूंज उठीं। गुरु धन्वंतरी ने करुणामय स्वर में कहा, पुत्रों, शांत हो जाओ। तक्षक नाग ने मुझे डस लिया है और अब मेरी दृष्टि अपने घाव तक नहीं पहुंच सकती। यह मेरा अंतिम समय है, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनो। गुरुजी ने कहा, यदि मैं इस विष से प्राण त्याग दूं तो मुझे यहीं धरती में समाधि देकर दफना देना। 6 महीने बाद मुझे पुनः निकालना और मैं आपको जीवित मिलूंगा। लेकिन यदि तुम लोग मुझे 6 महीने से पहले ही निकालोगे तो मेरा शरीर सड़ चुका होगा। तब मेरी विद्या व्यर्थ न जाने दो। मेरे शरीर को काट कर खा लेना, जिससे मेरी सारी विद्या तुम सब में समाहित हो जाए और तुम सभी धन्वंतरी बन जाओ। इतना कहने के बाद गुरुजी ने अपने प्राण त्याग दिए। शिष्यगण गुरु के इस महान बलिदान से गहरी पीड़ा में डूब गए। उन्होंने गुरुजी की समाधि तैयार की और उसे नीम के पत्तों से ढककर उन्हें श्रद्धापूर्वक दफना दिया। सभी शिष्य अब 6 महीने पूरे होने की प्रतीक्षा करने लगे ताकि वे अपने गुरु का पुनः दर्शन कर सकें। तक्षक नाग अपने कार्य को पूरा कर गर्वित होकर नागलोक लौटा। जैसे ही उसने राजा वासुकी को बताया कि उसने गुरु धन्वंतरी को डस लिया है, पूरा नागलोक खुशी से झूम उठा। ढोल नगाड़ों की धुनों से सारा दरबार गूंजने लगा। प्रसन्न राजा वासुकी ने अपने गले से मोतियों की माला उतारी और आदर पूर्वक तक्षक के गले में डालते हुए कहा, तक्षक, तुमने हमारी शत्रुता का बदला लेकर महान कार्य किया है। अब तुम विश्राम करो। भूरिया नाग, जो दरबार में बैठा यह दृश्य देख रहा था, ईर्ष्या से जल उठा। उसने मन ही मन सोचा, मैं इससे भी बड़ा कार्य करूंगा और सबको दिखाऊंगा कि मैं असफल नहीं हूं। उसी समय राजा वासुकी के दूत पृथ्वीलोक से लौट आए और दरबार में उपस्थित हुए। राजा ने उनका स्वागत करते हुए पूछा, बताओ क्या समाचार है? दूतों ने विनम्रता से कहा, महाराज, पहला समाचार यह है कि राजकुमार परीक्षित और राजकुमारी नवलदे को समुद्र के बीच स्थित कंचन महल में भेज दिया गया है। दूसरा समाचार यह है कि तक्षक ने धन्वंतरी को डसकर अपना कार्य पूर्ण किया। राजा वासुकी ने गंभीर होकर पूछा, लेकिन? दूतों ने उत्तर दिया, महाराज, तक्षक ने अपना कार्य तो पूरा कर दिया, लेकिन गुरु धन्वंतरी ने मरते समय अपने शिष्यों से कहा है कि यदि 6 महीने बाद उनका शरीर निकाला जाए तो वे पुनः जीवित हो उठेंगे, और यदि ऐसा हुआ तो 1400 धन्वंतरी तैयार हो जाएंगे, जो हम नागों के लिए भयंकर संकट उत्पन्न करेंगे। यह सुनकर राजा वासुकी चिंतित हो गए और बोले, यदि ऐसा हुआ तो परीक्षित को मारना हमारे लिए अत्यंत कठिन हो जाएगा। अगले दिन राजा वासुकी ने दरबार में पान का बीड़ा रखा और घोषणा की, जो योद्धा इस संकट का समाधान करेगा और परीक्षित का अंत करने में सफल होगा, उसे आधा नागलोक का राज्य भेंट किया जाएगा। भूरिया नाग, जो अपने अवसर की प्रतीक्षा में था, तुरंत उठकर पान का बीड़ा चबा गया और ऊंचे स्वर में कहा, महाराज, आप निश्चिंत रहें, मैं इस कार्य को अंजाम देकर ही लौटूंगा। राजा वासुकी ने संतोष की सांस लेते हुए कहा, शाबाश भूरिया, हम जानते थे कि तुम पर हमें भरोसा हो सकता है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुमसे पूरा ना हो सके। उधर 6 महीने पूरे होने से पहले ही गुरु धन्वंतरी के शिष्यों के बीच मतभेद उत्पन्न होने लगे। एक शिष्य ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इतने समय बाद हमारे गुरुजी जीवित लौट सकते हैं, हमें उनका शरीर निकाल कर देख लेना चाहिए। अन्य शिष्यों ने भी सहमति जताते हुए कहा, हां, अगर उनका शरीर सड़ गया होगा तो हम उनका अंतिम संस्कार कर देंगे और इस भ्रम से मुक्त हो जाएंगे। शिष्यगण ने समाधि खोदकर गुरुजी का शरीर निकाला, लेकिन उनका सिर गायब था। यह देख वे सब स्तब्ध रह गए और गहरे पश्चाताप में डूब गए। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक शिष्य ने कहा, यदि हमने 6 महीने तक प्रतीक्षा की होती तो हमारे गुरुजी पूर्ण रूप से जीवित हो उठते, लेकिन हमने उनकी इच्छा का अनादर कर दिया और अब उन्हें सदा के लिए खो दिया। दूसरे शिष्य ने उदास स्वर में कहा,
गुरुजी ने हमें बताया था कि यदि हम उन्हें समय से पहले निकालें तो हमें उनका शरीर खाकर उनकी विद्या को आत्मसात करना होगा। भक्ति से परिपूर्ण पुनर्लेखन। गुरु के 50 शिष्यों का समूह एकत्र हुआ और उन्होंने गुरुजी के शरीर के मांस को आपस में बांट लिया ताकि उनकी अंतिम इच्छा के अनुसार उसे पकाया जा सके। सभी शिष्य मांस पकाने की तैयारी में लगे हुए थे। तभी एक ब्राह्मण वेशधारी भूड़िया नाग उनके डेरे पर आ पहुंचा। ब्राह्मण को देखकर सभी शिष्यों ने श्रद्धापूर्वक प्रणाम किया। भूड़िया नाग ने कृपालु स्वर में कहा, पुत्रों, यह कैसा भोजन बना रहे हो? इसकी महक तो अत्यंत विचित्र है। तब एक शिष्य ने संपूर्ण कथा ब्राह्मण को सुनाई और कहा, हम अपने गुरुजी का मांस पका रहे हैं ताकि उनकी विद्या हम में समाहित हो जाए, जैसा कि उन्होंने मरते समय कहा था। यह सुनकर ब्राह्मण रूपी भूड़िया नाग ने करुणामय स्वर में कहा, अरे नादान बालकों, क्या तुम जानते हो कि अपने गुरु के देहांत के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए हवन, पूजा और दान पुण्य किए जाते हैं? गुरु का मांस पकाने का विचार करना तो सबसे बड़ा अधर्म है। क्या तुम सच में सोचते हो कि गुरु का मांस खाकर तुम विद्वान बन जाओगे? उसने आगे कहा, जो गुरुजी जीते जी तुम्हें विद्या नहीं दे पाए, वह मृत्यु के बाद तुम्हें क्या दे पाएंगे? इस कार्य से तुम सब नरक के भागी बनोगे और 7 जन्मों तक तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे। शिष्यगण भयभीत होकर बोले, ब्राह्मण देवता, कृपा करके हमें मार्ग दिखाइए। अब हम क्या करें ताकि इस भयंकर पाप से मुक्ति पा सकें? भूड़िया नाग ने धैर्यपूर्वक कहा, यदि तुम इस पाप के भागी नहीं बनना चाहते हो तो अपने गुरु के शरीर के इन टुकड़ों को गंगा नदी में प्रवाहित कर दो, अन्यथा तुम सभी इस पाप के बोझ तले सदा दबे रहोगे और कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाओगे। शिष्यों ने विनम्रता से ब्राह्मण की आज्ञा मानी और गुरुजी के मांस के टुकड़ों को गंगा नदी में प्रवाहित करने का निश्चय किया। वे सभी मिलकर गंगा की ओर चल पड़े और श्रद्धापूर्वक गुरु के अवशेषों को पवित्र गंगा में प्रवाहित कर दिया। वहां से बहती हुई हंडियां बंगाल की ओर चली गईं। दर्शक बंधु, यह कथा अभी यहीं खत्म नहीं होती। अभी हम शनि प्रदोष की उस दिव्य कथा को सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाएंगे। दर्शक बंधु, आज का दिन अत्यंत शुभ और दुर्लभ है क्योंकि आज शनि प्रदोष व्रत है। कहते हैं इस दिन की कथा यदि कोई श्रद्धा से सुन ले तो उसके जीवन के समस्त दुख, बाधाएं और कष्ट स्वतः मिट जाते हैं। शनि प्रदोष का अर्थ ही है वह पावन संध्या जब भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के पापों का नाश करते हैं और शनिदेव उन्हें न्याय और शांति प्रदान करते हैं। प्राचीन कथा है कि एक समय भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर पार्वती जी के साथ विहार कर रहे थे। उसी समय नंदी ने आकर प्रणाम किया और कहा, भगवान, एक महान राजा ने कठोर तपस्या की है, वह आपके दर्शन चाहता है। शिवजी मुस्कुराए और बोले, आज प्रदोष का समय है, यह समय अत्यंत शुभ है। जो भी भक्त इस क्षण में मुझे याद करता है उसे उसके जीवन के पापों से मुक्ति मिलती है। वे राजा चित्ररथ थे। उन्होंने अनेक वर्षों तक भगवान शंकर की आराधना की थी। उनका राज्य तो विशाल था, परंतु मन सदा भय और दुख से भरा रहता था। एक दिन उन्होंने एक वृद्ध साधु से सुना कि प्रदोष के दिन जो शिवजी का व्रत करे और कथा सुने वह अपने समस्त दुखों से मुक्त होता है। राजा ने उसी क्षण व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने प्रदोष के दिन गंगा जल से स्नान किया, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया, दीप जलाया और अत्यंत भक्ति से मंत्रोच्चार किया। एयूएम नमः शिवाय, एयूएम शनैश्चराय नमः। पूरे दिन उपवास रखा और संध्या के समय कथा सुनी। कहते हैं जब कथा समाप्त हुई तभी एक तेजोमयी प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव स्वयं प्रकट होकर बोले, राजन, तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। आज से तुम्हारा जीवन सुख और समृद्धि से भर जाएगा। और उसी क्षण राजा के हृदय से वर्षों से जमा भय, दुख और अंधकार समाप्त हो गया। कथाओं में कहा गया है कि शनि प्रदोष व्रत की शक्ति इतनी महान है कि जो इसे श्रद्धा से करता है उसके जीवन की रुकावटें मिट जाती हैं, उसका स्वास्थ्य सुधर जाता है, उसके शत्रु शांत हो जाते हैं और सबसे बढ़कर उसके पाप स्वयं झलकर भस्म हो जाते हैं। कभी शनिदेव स्वयं बोले थे, मैं उन लोगों पर कोप नहीं करता जो प्रदोष के दिन भगवान शिव का स्मरण करते हैं, क्योंकि जो शिव का है वह मेरा है
और जो शिव की शरण में है उसे मैं कभी दुख नहीं देता। इस व्रत की एक और कथा है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था। उसके जीवन में केवल दुख ही दुख थे, न धन, न सम्मान, न परिवार का सुख। एक दिन वह मार्ग में एक साधु से मिला। साधु ने कहा, पुत्र, तू हर शनिवार को उपवास रख और संध्या के समय भगवान शिव की आराधना कर। यही प्रदोष व्रत है। ये तेरे कर्मों का भार हल्का कर देगा। ब्राह्मण ने आज्ञा मानी और श्रद्धा से व्रत शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। जो लोग उसे तिरस्कार से देखते थे वही उसके चरण छूने लगे। उसके घर में समृद्धि आई और सबसे बड़ी बात, उसका मन सदा के लिए शांत हो गया। दर्शक बंधु, यही शनि प्रदोष का चमत्कार है। यह व्रत केवल भौतिक सुख नहीं देता, यह आत्मा को भी प्रकाश देता है, क्योंकि भगवान शिव और शनि देव दोनों ही कर्म और न्याय के अधिपति हैं। जो व्यक्ति ईमानदारी से जीवन जीता है, दूसरों का अहित नहीं करता और प्रदोष के दिन शिव जी का स्मरण करता है, उसे न तो शनि की दशा भयभीत करती है, न ही जीवन की कठिनाइयां। इस दिन शिवलिंग पर तिल का तेल, काले तिल और नीले फूल चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। शाम के समय शिव मंदिर में जाकर दीप जलाना और शनि चालीसा या शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। फिर कथा सुननी चाहिए, क्योंकि कथा सुनना ही आत्मा को पवित्र कर देता है। कहते हैं, शनि प्रदोष की कथा सुनने मात्र से मनुष्य अपने 7 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है, उसका भाग्य बदल जाता है और भगवान शिव स्वयं उसके जीवन में प्रकाश भर देते हैं। तो हे दर्शक बंधु, यदि आज आपने यह कथा श्रद्धा से सुनी है तो समझिए कि आपके जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो गया है, क्योंकि यह कथा केवल सुनने की नहीं, अनुभव करने की है। यह कथा उस शक्ति की है जो अंधकार में भी प्रकाश देती है। यह कथा उस करुणा की है जो पापी को भी मुक्त करती है। यह कथा उस न्याय की है जो शनिदेव के माध्यम से हर जीव को उसका कर्म फल सिखाती है। अब जब आप इस कथा को सुन चुके हैं तो निश्चय करें कि हर प्रदोष पर भगवान शिव का ध्यान करेंगे, शनिदेव से क्षमा मांगेंगे और दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएंगे, क्योंकि सच्चा व्रत वही है जो केवल उपवास में नहीं बल्कि व्यवहार में दिखाई दे। जय शंकर, जय शनिदेव। और अंत में, अगर आपको यह कथा हृदय को छू गई हो तो इसे केवल अपने तक न रखें, दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि हर घर में शिव का आशीर्वाद और शनिदेव का न्याय उतरे।